जय गुरुदेव। मैंने कई लोगों के, जिन्हें साधक भी कह सकते हैं, अनुयायी भी कह सकते हैं, और अपरिपक्व ज्ञान को लेकर लोग बाग वीडियो बनाते हैं, अपने आप को स्थापित करने या अपरिपक्व ज्ञान को वितरित करने का प्रयास करते हैं। उस बारे में न तो वह लिटरेचर पढ़ते हैं, न किसी महापुरुष का प्रवचन सुनते हैं, न किसी ऐसी चीज़ों का वह अध्ययन करते हैं जिसमें वह पूर्ण ज्ञान समाहित है। नतीजन ये होता है कि केवल अपने आप को प्रतिष्ठित करने का समाज में कि मैं अध्यात्म का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, तो उससे संबंधित वह वीडियो बनाकर आम समाज में प्रस्तुत कर देते हैं। उसी के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी एक नाम का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, उनका मैं वीडियो देख रहा था। उसमें आज्ञा चक्र के बारे में लिखा है और शक्तिपात के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो ना तो उन्हें शक्तिपात की प्रक्रिया कैसे होती है ना तो उसका ज्ञान है, ना ही शायद चक्रों का ज्ञान है, और ना ही चक्रों के बारे में जो पूर्ण प्रक्रियाएं हैं उसकी जो परिणामतः साधक के अंदर चरितार्थ होती हैं उसका ज्ञान है। क्योंकि अपरिपक्व ज्ञान अलग ही झलकता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचना उनके अपरिपक्व ज्ञान की कर रहा हूँ। मैं किसी मात्र व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा ज्ञान, अब मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ तो मैं थोड़ा सा ज्ञान दे ही देता हूँ कि मानव प्राणी में दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, एक बाह्य शक्ति, एक अंतः शक्ति। जो बाह्य शक्ति होती है वह भौतिक कार्यों के लिए पूर्णतः सक्षमता लिए होती है। भौतिक कार्य का मतलब कि उसने अपना जीवन जिया, जब जीवन उसने धारण किया तो माता पिता का सानिध्य मिला, फिर समाज के परिवेश का सानिध्य मिला, फिर समाज का परिवेश का सानिध्य मिलने के बाद जब यौवनावस्था को प्राप्त हुआ तो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का पति और पत्नी के रूप में उसको वर्ण करने का सौभाग्य मिला। तदुपरांत जीवन चला और जीवन चलने के बाद में जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए पूर्ण सुख या अल्प सुख या लघु सुख का भोग भोगते हुए इस जीवन का अंत कर देते हैं। परंतु वह यह नहीं जान पाते हैं कि हमारे शरीर में एक दूसरा शरीर भी है जो क्रियान्वित होने के लिए लालायित रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी व्यक्ति का कोई अंग है, अविकसित अवस्था में रह जाता है तो पूरा शरीर तो बढ़ जाता है, लेकिन वह जहाँ उसका संचरण व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है वो अधूरा रह जाता है, छोटा रह जाता है या सूख जाता है या कुछ हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं, वह हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर समाहित रहता है। वह यह सारी प्रक्रियाएं संपादित करता है जो हम भौतिक रूप में संपादित करते हैं। लेकिन
वह सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, उसे न तो कोई छेड़ता है न उसे जागृत करने की कोशिश करता है। नतीजन ये होता है कि वह जो मैंने अभी जीवन यापन की प्रक्रिया बताई कि उस जीवन यापन की प्रक्रिया में वह जीवन यापन तो कर लेता है लेकिन उसे जागृत नहीं कर पाता है, तो सुषुप्त अवस्था में ही वह पड़ी हुई सुषुप्त अवस्था में जाकर शरीर को छोड़ देती है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह पूर्णतः दिव्य अलौकिक होकर सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक अग्नि है, एक माचिस की तीली है और माचिस की तीली के ऊपर जो पोटाश वगैरह का एक केमिकल लपेटा जाता है, उसके अंदर वह सामर्थ्य शक्ति होती है, अगर उसमें किसी धातु के साथ में उसमें रगड़ मारी जाए तो उसमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। वह छोटी सी ज्वाला होती है और उस ज्वाला से अगर किसी घास फूस या अन्य किसी पदार्थ में अगर उसको संपर्क करा दिया जाए तो वह विकराल रूप धारण कर लेती है और उस विकरालता में वह सब कुछ जलाने में समर्थ होती है, सशक्त होती है, जो उसके संपर्क में आ जाए। वह चाहे घास फूस, लकड़ी, लोहा इत्यादि कुछ भी हो, उसे मेल्ट कर देगी। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जब कुंडली सुषुप्त अवस्था में होती है तब तक कुछ नहीं होता है। जब उसमें विशेष योग क्रियाओं के माध्यम से रगड़ पैदा की जाती है और उसे जागृत करने की व्यवस्था की जाती, छेड़ा जाता है, तो वह सांप की तरह फुसकार मारती हुई जागृत होती है। तो हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसकी गुदादार के ऊपर वह इस तरह से टेढ़ी अवस्था में रीढ़ की हड्डी होती है। जो टेढ़ी अवस्था होती है उसके धरातल में, जो टेढ़े के धरातल है, वहाँ पर एक आधार बिंदु होता है। वहाँ पर कुंडलिनी की मूलाधार जो 4 दलों से मिलकर बना होता है वह आधारित होता है और मूलाधार के बाद में दूसरा चक्र आता है, स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि और गुदाद्वार के बीच में होता है, वह स्वादिष्ठान चक्र होता है। इस प्रकार से अन्य दल भी होते हैं। नाभि को मणिपुर चक्र बोलते हैं। इसके ऊपर नाभि के बाद में दोनों छाती में जो निप्पल है उनके बीचों बीच में जो गड्ढा स्थान होता है वहाँ पर अनाहत चक्र होता है और गले की निकलक में जो गड्ढा होता है वहाँ विशुद्ध चक्र होता है और फिर आज्ञा चक्र होता है। तो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आज्ञा चक्र के बारे में बता रहे थे कि शक्तिपात ऐसे होता है। गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली परमहंस निखिलेश्वरानंद जी शक्तिपात करते थे, तो वह किन बिंदुओं को स्पर्श करते थे। तो उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि पहले उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि आज्ञा चक्र क्या है। आज्ञा चक्र त्रिदल युक्त है। यहाँ पर शक्ति का संगम होता है, यानी यहाँ पर मूलाधार से जो बीच रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी आती है वह ऊपर तक यहाँ आती है और उनके अगल बगल से होती हुई, मैंने अपने वीडियो में बताया है शायद 102 में, कि सुषुम्ना नाड़ी के इर्द गिर्द होती हुई इडा पिंगला नाड़ी आती हैं जो यहाँ आज्ञा चक्र में आकर मिल जाती हैं और उनका संगम बिंदु होता है। और जब ये संगम बिंदु पूर्ण मिलन के समय, क्योंकि जब 3 नाड़ियाँ एक साथ संगम में होती हैं तो एक विध्वंसकारी स्थिति पैदा होती है। अगर जागृत अवस्था में दोनों चल जाएं, मूलाधार भी से सुषुम्ना नाड़ी भी चैतन्य हो और दोनों तरफ से सांस प्रश्वास से जो भस्त्रिका, रेचक, प्रेरक, कुंभक के माध्यम से उसे गति प्रदान की जाती है, उस गति से वह मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र तक आती हैं तो एक ज्वाजल रूप धारण करती हैं
और जैसे मैंने माचिस का उदाहरण दिया तीली का, वह यहाँ पर आते ही एक ज्वाजलमान रूप धारण कर लेती है। जब यहाँ पर उनका घर्षण होता है तो स्वामी मुक्तानंद जी, जो नित्यानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने अपनी पुस्तक चित्त शक्ति विलास में अपना इसका विवरण दिया है और मैंने भी अपने अनुभव दिए हैं कि जब आज्ञा चक्र में कुंडली आती है और साधक ध्यान करता है या त्राटक करता है, आज्ञा चक्र में एक बिंदु रखकर जब त्राटक करता है, आज्ञा चक्र को जागृत करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसे नीला बिंदु दिखाई देता है। नीले बिंदु वह घूमता हुआ दिखाई देता है और नीले बिंदु से एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है इसकी। नीले बिंदु से फिर वो पीले बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, पीली रोशनी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लाल में होता है, फिर हरे में होता है, फिर पीले में होता है, फिर सप्त रंग में होता है, फिर गुलाबी रंग में हो जाता है, फिर धीरे धीरे सफ़ेद रंग में आ जाता है। जब सफ़ेद रंग में आता है तो एक इतनी धवल दूधिया, मैंने अपने वीडियो में भी बताया है और प्रवचन में बताया है कि गुरुदेव ने जब मेरा पहला गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ था, मिलन हुआ था, तो गुरुदेव ने जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा था तो मेरा शरीर पूरा दूधिया हो गया था। तो जिस समय वह सफ़ेद बिंदु जागृत होता है और चैतन्य हो जाता है तो उसकी रोशनी, उसकी धवलता पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है और व्याप्त होने के बाद में वह इतनी चैतन्य अवस्था में होता है कि उसके तीनों नेत्र, ज्ञान चक्षु यानी कि त्रिदल होते हैं यहाँ पर। तो एक होता है ज्ञान चक्षु, एक होता है दिव्य चक्षु, एक होता है आत्म चक्षु। ये तीनों चक्षु इडा पिंगला सुषुम्ना के तीनों बिंदु के तीनों के 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंटों में त्रिनेत्र हैं। तो ये तीनों नेत्र यहाँ पर जागृत हो जाते हैं। ये जो हमारे दोनों आँख हैं, चक्षु हैं, ये भौतिक चक्षु हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका पूरा विवरण दिया है, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे पिछली वीडियो में आप सुने तो सब मालूम पड़ जाएगा उसमें। तो यहाँ आज्ञा चक्र में जब तीनों नेत्र जागृत होते हैं तो यहाँ एक ज्वाला उत्पन्न होती है। वह ज्वाला एक विशेष योग क्रिया के माध्यम से या गुरु कृपा के माध्यम से वह सहस्त्रार्थ भेदन के लिए तत्पर हो जाती है और विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो सहस्त्रार्थ भेदन हो जाता है। नहीं तो आज्ञा चक्र में वह चेतन अवस्था होती है। और कई बार ऐसा होता है कि सक्षम गुरु, जिसके अंदर ऊर्जा का लबालब भरा हुआ एक अथाह समुद्र है, ज्ञान का, चेतना का, ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का, साधना सिद्धियों का, वह अपने, क्योंकि शरीर के 2 अंग विशिष्ट होते हैं, एक नाभि और एक अंगूठा। यहाँ पर शरीर की समस्त नाड़ियाँ आकर गुम्फित होती हैं, आकर मिलती हैं और पूर्ण चेतन होती हैं। आपने देखा होगा कि अंगूठा मनुष्य के हर कार्य में सहयोग देता है। जो भी आप कार्य करेंगे, किसी प्रकार का भी आप कार्य करें, उसमें अंगूठा आपका पूर्णता सहयोगी होता है। बिना अंगूठे के कार्य संभव नहीं है। अब जिन लोगों के हाथ कट जाते हैं या कुछ हो जाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिन लोगों के शरीर बिल्कुल स्वस्थ हैं, वहाँ अंगूठे का एक प्रधानता के रूप में कार्य होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि शरीर के मध्य भाग में नाभि एक ऐसा स्थल है जहाँ पर शरीर की समस्त नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। दूसरा स्थल है अंगूठा, जहाँ पर सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म, जो ना तो आँखों से देखी जा सकती है, ना किसी भौतिक उपकरण के माध्यम से देखी जा सकती हैं, ना किसी अन्य के माध्यम से देखी जा सकती हैं। इतनी सूक्ष्म यानी कि माइक्रो वेन्स होती हैं
जो यहाँ पर आकर मिलती हैं, इतनी संवेदनशीलता होती है। तीसरी होती है नेत्रों में भी वह संवेदनशीलता आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आँख के पलक के ऊपर अगर कोई चीज़ आ जाती है तो तुरंत झपक जाती है। यही संवेदनशीलता सहस्त्रार्थ में होती है। तो मैं केवल आज्ञा चक्र की बात कर रहा हूँ कि जब किसी की कुंडली ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती है और गुरुदेव चाहता है कि बिना प्रयास के इसको आध्यात्मिकता का लाभ मिल जाए, तो शरीर के विशिष्ट अंग जहाँ से ऊर्जा, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन या स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वे उंगलियों के अग्रभाग होते हैं, पैरों की उंगलियों और अंगूठे के अग्रभाग होते हैं, नेत्र होते हैं। ये भौतिक चक्षु जो हैं उनमें आज्ञा चक्र की जो चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु, तो उनको उतार दिया जाता है इन भौतिक चक्षुओं में। और जब आत्म चक्षु और ज्ञान चक्षु दोनों उतार दी जाते हैं और बीच में जो दिव्य चक्षु होता है वह अंगूठे के माध्यम से उसको गुरुदेव रखते हैं। तो आप अगर दोनों यहाँ देखें तो एक इस तरफ हड्डी है, एक इस तरफ हड्डी है और बीच में हल्का सा गड्ढा है। वह गड्ढा जो है वह त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र है। वह त्रिनेत्र जो है वो दिव्य दृष्टि का एक आधार बिंदु है। और उस गड्ढे के पास में जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी का वह अंगूठे का पॉइंट जो है वह वहाँ पर रखा जाता है, तो गुरुदेव की जो सुषुम्ना नाड़ी है और साधक की जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें एक आकार स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर जैसे ही रखते हैं तो अंगूठा जैसे ही रखा तो इसमें रगड़ पैदा करते हैं, इस तरह से हल्का सा घुमाते हैं, जैसे माचिस की तीली में यूं करके यूं रगड़ मारते हैं तो वो माचिस जल जाती है। ठीक इसी प्रकार से आज्ञा चक्र में रखकर इसको यूं यूं करके रगड़ते हैं, रगड़ कर और उसको एकदम दबा देते हैं। जैसे आप माचिस की तीली को अगर हल्की सी उसमें ऊर्जा सही ढंग से नहीं है तो 2-3 बार रगड़ना पड़ता है, फिर ज़ोर से मारना पड़ता है तो फटाक से वो जल जाती है। ठीक इसी प्रकार से इसको हिलाते हिलाते और ज़ोर से जैसे ही दबाते हैं तो उसमें विस्फोटीकरण हो जाता है, दिव्य चक्षु में विस्फोटीकरण हो जाता है। आत्म चक्षु और ज्ञान चक्षु दोनों अपने आप में जागृत हो जाते हैं और दिव्य चक्षु में विस्फोटीकरण हो जाता है। और जैसे ही विस्फोटीकरण होता है कुंडली, क्योंकि गुरुदेव की सुषुम्ना नाड़ी जो अंगूठे के माध्यम से उसने शक्ति प्रदान की है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक उदाहरण बता दूं, एक खाली पाइप है तो उस खाली पाइप को नीचे लगा दिया आपने कि इसमें ऊपर तक पानी चढ़ जाए तो नहीं चढ़ पाता है। यदि आप उसी पाइप में ऊपर से पानी डालें तो नीचे फटाक से पहुंच जाएगा। तो वही साइपन सिस्टम यहाँ लागू हो जाता है कि जैसे ही गुरु अपने शिष्य के आज्ञा चक्र पर वह सुषुम्ना नाड़ी को खोलकर और अपने अंगूठे के माध्यम से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस सुषुम्ना नाड़ी में घुसेड़ देता है, डाल देता है। जैसे ही वो सुषुम्ना नाड़ी में वह ऊर्जा जाती है, पानी जाता है कहने का मतलब कि जैसे ही उस नाड़ी में जाता है तो वो सीधे जाकर मूल बिंदु यानी कि आधार बिंदु मूलाधार में जाकर वो पटाख से पहुंचता है और वहाँ से एकदम झटके के साथ में ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि वहाँ बंद होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी जाता है, किसी पाइप में पानी डालो वह नीचे तक जाएगा और नीचे जब उसको निकलने का सहारा नहीं मिलेगा तो बैक मारता है, ऊपर की तरफ आता है तो वो पानी फिर ऊपर से बहने लगता है। तो ठीक यही प्रक्रिया होती है, जब साधक का मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाती है वो शक्ति, तो फिर उबाल लेकर ऊपर की तरफ आती है और जैसे ही ऊपर तक आती है तो आज्ञा चक्र तक आती है। और गुरुदेव जैसे ही हाथ अंगूठे को हटाते हैं, गुरु हटाता है
तो उसमें शरीर में अक्षमता की स्थिति होती है, यानी कि उसको ग्रहणता सही ढंग से नहीं हो पाती है। अगर सही ढंग से हो तो उसकी अखंड समाधि लग जाती है। अखंड समाधि में लीन होकर उसके भूत भविष्य अपने जन्म जन्मांतरों के सभी दृश्यों को वो देख सकता है, समझ सकता है। नहीं है तो वो फटाक से पीछे की तरफ गिर जाता है। आपने देखा होगा कि गुरुदेव ने कई साधकों को दीक्षा या शक्तिपात करते हुए देखा होगा आपने कि गुरुदेव जैसे ही तेज़ी से हल्का सा धक्का देते हैं तो वह साधक भड़ाक से गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि वह उस शक्ति को समाहित करने की सामर्थ्य है ही नहीं, उसमें एब्जॉर्प्शन पावर नहीं है। अगर फटी किसी की झोली है, उस झोली में आप उसकी 5 किलो का वजन सहने की सामर्थ्य है और उसमें आप 50 किलो या 100 किलो का वजन डाल दें तो वो फटाक से फट जाएगा। जैसे ही वजन डालेंगे फट जाएगा। इसी प्रकार से साधक के अंदर अगर योग शक्ति नहीं है तो फिर क्या है? जब योग शक्ति नहीं है तो जैसे ही वो शक्तिपात की प्रक्रिया शक्ति जाएगी और वह गिर जाएगा, तो उस साधक के अंदर कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर पाती है। क्योंकि उसका भ्रमण काल पूरा नहीं हुआ। वह गिर गया का मतलब उसके शक्तिपात पूरा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि गुरुदेव ने जब तीनों अपने त्रिपुत्रों को शक्तिपात किया तो वो गिर गए थे। क्योंकि उन्होंने साधना में बैठकर उन योग क्रियाओं को सीखा ही नहीं था, ज्ञान को अर्जित ही नहीं किया था, कुंडलिनी को सही ढंग से जागृत करने की चेष्टा ही नहीं की थी, योग में दक्षता नहीं थी। नतीजन परिणामता यह हुआ कि जैसे ही शक्तिपात की प्रक्रिया संपादित की और वो भड़ाक से नीचे गिर पड़े तो नहीं होता है। जैसे ही शक्तिपात होता है तो साधक की अखंड समाधि लग जाती है। वह पद्मासन में बैठकर अपनी उसकी भस्त्रिका काफ़ी तेज़ चलने लगती है। आपने देखा होगा कि कई बार शक्तिपात हुआ है, कई शिविरों में गुरुदेव ने किया है। तो मैं हूँ, चंदा सिंह पहल हैं और भी हैं, तो तेज़ी से भस्त्रिकाएँ चालू हो जाती थीं और इतनी तेज़ चालू होती थी कि रोकने पर भी नहीं रुकती थी। क्यों? क्योंकि वह शक्ति अपने आप में घर्षण करती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर नीचे ऊपर चलती रहती थी। मैं और चंदा सिंह पहल और 2-3 एक आध साधक और थे, उनकी ऊर्जा एकदम तेज़ी के साथ चलती थी भस्त्रिका, और भस्त्रिका इतनी तेज़ी से चलती थी जब तक वो सहस्त्रार में जाकर विराम अवस्था नहीं ले लेती थी तब तक वो चलती रहती थी। तो ये शक्तिपात की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन पावर की होती है। जिस साधक के अंदर वह एब्जॉर्प्शन पावर होता है वही सक्षमता के साथ में दीक्षा और शक्तिपात ले पाता है, अन्य किसी के पास नहीं। तो जो मैं आज देख रहा था वीडियो, तो मैंने उसमें कमेंट्स भी डाला कि आप अपरिपक्व ज्ञान को साधकों के सामने मत परोसने की चेष्टा करें। एक परिपक्व साधक को लेकर ही ज्ञान देने की चेष्टा करें, ताकि आपके वीडियो के माध्यम से दूसरों को जो ज्ञान मिले वो परिपक्व मिले। तो इसीलिए मैं आज बिल्कुल बनाने के तैयार हुआ और आपको ये ज्ञान दिया कि शक्तिपात प्रक्रिया क्या होती है। तो शक्तिपात प्रक्रिया आज वीडियो के माध्यम से भी हो जाती है। मैं दीक्षा देता हूँ तो सामने वाला साधक होता है तो वो चीज़ स्पष्ट रूप से होती है। जब दीक्षा के समय मैं देवी देवताओं का आवाहन करके और उनके समक्ष उपस्थित कराता हूँ तो वो चीज़ हो जाती है और साधक उसको महसूस करता है, एब्जॉर्व करता है। अगर वह शक्तिपात के माध्यम से जब उनको बोला जाता है कि तुम मेरी आँखों में आँख डाल के देखो, और जैसे ही मैं अपनी नेत्रों के माध्यम से शक्तिपात की प्रक्रिया संपादित करता हूँ तो उनके शरीर में एक हलचल पैदा हो जाती है। मतलब कि वो चीज़ ट्रांसफ़र होती ही है, क्योंकि सामने वाला में एब्जॉर्प्शन पावर होना चाहिए, शोषण करने की शक्ति होना चाहिए। जैसे शोषण की शक्ति होती है तो निश्चित रूप से यह स्वाभाविक है कि जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअल पावर है, वो शिष्य के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। और अगर सक्षम गुरु है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली जी तो अपने आप में सक्षम गुरु थे, क्योंकि सन 1984 का जो शक्तिपात है गुरु पूर्णिमा पर्व का, तो गुरुदेव ने अपने जीवन काल में केवल एक ही बार शक्तिपात किया था सन 1984 में भावनगर में। उसके बाद अपने पूरे जीवन में कभी भी शक्तिपात की वह प्रक्रिया संपादित नहीं की है। मैंने इसका जिक्र अपने किसी वीडियो में किया हुआ है, आप मेरे अन्य वीडियो में देखें तो उसमें देखेंगे
कि उसमें क्या व्यवस्थाएं हुई थी। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मैंने अपना खुद का अनुभव उसमें दिया हुआ है। तो यह वीडियो आपको शक्तिपात से संबंधित कैसा लगा, इसे लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो साधक रुचि रखते हों योग मार्ग में और साधना में रुचि रखते हों, साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, गुरु की शक्ति के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको यह वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए और समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि दिव्य शक्तियाँ किस प्रकार से स्थानांतरित होती हैं, किस प्रकार से चेतन होती हैं और किस प्रकार से शक्तिपात के माध्यम से जो कुछ नहीं मिल पाता है उसको सब कुछ कैसे मिल जाता है। क्योंकि यह ठीक प्रक्रिया उस प्रकार की है कि जैसे एक पिता ने करोड़ों रुपए कमा कर अपनी मेहनत से बैंक में जमा कर लिए और जब किसी को कुछ देना हो पैसे तो उसने एक चेक काटा और उसमें साइन करके दे दिए कि ले बेटा ये बैंक में चला जा और ये खाते में तेरे पैसे आ जाएंगे। तो उसके खाते में जितना पैसा भरा है उतने पैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यही प्रक्रिया एक स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र की है कि गुरुदेव जिसको चाहेंगे एक ब्लैंक चेक पर साइन करके, आज्ञा चक्र का एक जो चेक है वो ब्लैंक चेक है, उसमें साइन कर देंगे और साइन करके और उसमें दे दिया तो आपके शरीर में जो स्पिरिचुअल पावर का बैंक है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको ये कैसा वीडियो लगा अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। अच्छे लगें तो अच्छा लिखिए, बुरे लगें तो बुरा लिखिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करिए, क्योंकि मेरा काम तो केवल ज्ञान देना है। ज्ञान कैसा है, आपको कैसा लगता है ये आप जानें, क्योंकि मुझे तो गुरु से जो ज्ञान मिला है और जो उन्होंने यह जीवन ज्योति इसमें जीवित ग्रंथ के रूप में तैयार किया है, तो ये जीवित ग्रंथ है और जीवित ग्रंथ में उन्होंने अपनी ज्योति इस दीपक में जलाई है। इस दीपक से जो अपनी ज्योति को जलाएगा वो भी पूर्ण चैतन्य हो जाएगा। जिस प्रकार मेरी ज्योति जल रही है उसकी भी ज्योति जलने लगेगी। इसलिए ज्योति जलाई दीपक ने कहा, एक मेरा गीत था गुरुदेव के क्षमाकालीन मैंने निर्मित किया था, तो बहुत अति सुंदर है, उसको कभी सुनाऊंगा कि एक दीपक ने दूसरे दीपक से कहा कि जितना आप मुझे ज्ञान दे जाएंगे उतना ही मैं आगे वितरित कर पाऊंगा। और जो पूर्ण रूप से गुरु को अपने अंदर समाहित कर लेता है उसके अंदर कुछ नहीं रह जाता। तो जितनी ज्योति उस दीपक में थी उतनी ज्योति के साथ में वह भी उजाला करने में सक्षम हो जाता है। इतश्री जय गुरुदेव। सभी को, शिष्यों को तो मेरा आशीर्वाद और सभी को शुभ आशीष। जय गुरुदेव।